यही मेंस का सवाल है 2017 का। 5 tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9। वैल्यू ऑफ cos 4x कितना हो जाएगा? ओके ये वाला सवाल कहाँ किया था अपन ने? ये नहीं किया था कल? किया था क्या? नहीं किया था ये। चलो जेई मेंस का सवाल है 2016 का, फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से। अ मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर। A man is walking towards a vertical pillar in a straight path at a uniform speed. At a certain point A on the path, he observes the angle of elevation of the top of the pillar is 30 degrees. ठीक से बैठेंगे? 30 degrees. After walking for 10 minutes from A, तुमको मालूम है एवोल्यूशन हमारा कैसे हुआ है? एवोल्यूशन कैसे हुआ है मालूम है? नहीं मालूम है? ओके okay. ये क्या है? कुत्ता बिल्ली जो भी बोलना चाहें आप, है ना? मैं बहुत गंदा ड्राइंग बना रहा हूँ। कुत्ता बिल्ली गधा जो भी बोलना चाहे आप, ठीक है? और ये क्या है? एक ह्यूमन बीइंग। फर्क क्यों आया है? सोचने में और किसी चीज में नहीं। बता सकते हैं क्यों? See, once upon a time we used to walk with our hands as well. We used to use our hands for walking. ठीक है? तभी हमारा एवोल्यूशन नहीं हुआ था। हमारा जो होमोसेपियंस का एवोल्यूशन हुआ है उसको अगर हम ट्रेस आउट करेंगे तो सिंस द टाइम वी वर एक्चुअली आवर स्पाइन बिकम इरेक्ट, ओनली देन वी स्टार्टेड थिंकिंग इन अ लॉजिकल फैशन। ये इसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व्स हैं उनको बहुत भारी मात्रा में ब्लड नहीं चाहिए। बहुत सूक्ष्म नर्व्स हैं, ठीक है? तो जब हमारा हार्ट यहाँ पे है तो वो जितना पंप कर रहा है उतना ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप ब्लड देंगे तो हमारी सोचने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है? इन दीज एनिमल्स दिस इज द हार्ट, सो इट गेट्स मोर ब्लड। द ब्रेन इज गेटिंग मोर ब्लड बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू इवॉल्व, ठीक है? Since the time we stopped using our hands for locomotion and we became erect, ठीक है? उसके बाद से हमारा एवोल्यूशन हुआ है। दैट इज हाउ साइंटिस्ट ट्रेस्ड एवोल्यूशन, ठीक है? हालांकि इन सब चीजों का हमारे पास कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि सिंस द टाइम वी बिकेम इरेक्ट हमारा सोचने का पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप जब पढ़ते हैं और जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप लोगों से सुनेंगे कि कीप योर पोजिशन इरेक्ट, कीप योर स्पाइन इरेक्ट। ये ऐसे करोगे भाई साहब तो ये वही होगा, गधे की तरह ही दिमाग चलेगा। समझ में आ रहा है? मेडिटेशन वगैरह में या जो साधु संत है वो भी बोलते हैं भाई साहब कीप योर स्पाइन इरेक्ट सो दैट दिस इज एट इट्स मैक्सिमम बेस्ट। चलिए, a man is walking on a vertical pillar in a straight path at a uniform speed. At a certain point A on the path, he observed the angle of elevation of the top of the pillar is 30 degrees. तो भाई साहब आपका a man is walking towards a vertical pillar in a straight path at a uniform speed. So let's say this is basically the man, ठीक है? This is the position of the man, ठीक है? This is the pillar, this is the pillar, this is 90 degrees. Let's say ये आपका angle of elevation है, कितना है भाई साहब? A man is walking at a certain point A on the path he observes. चलिए ये आपका A हो गया. This is 30 degrees. ठीक है? Okay. Of the top of the pillar. After walking for 10 minutes from A in the same direction, at a point B, you observe the angle of elevation has become 60 degree. तो आपका भाई साहब ये वाला एंगल कितना हो चुका है? This angle has become 60 degrees. ठीक है? So he has walked till a point B. After walking for 10 minutes. तो 10 मिनट चलने के बाद वो पॉइंट बी पे पहुंचा और जहां पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखा भाई साहब? 60 डिग्री। देन द टाइम टेकन इन मिनट्स बाय हिम फ्रॉम
B to reach the pillar. So B से पिलर तक रीच होने में कितना टाइम लगा? How much is the time that is taken? कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब? बताइए ना, बताइए जल्दी से. हाँ, tan लेकर क्या कैलकुलेट करेंगे? तो लेट से पिलर की हाइट भाई साहब h है, तो अगर हम यहाँ पे लेट से ए बी, इसको सी डाल देते हैं इन ट्रायंगल डी. इन ट्रायंगल कौन सा भाई साहब? ए बी डी करते हैं, ठीक है. तो tan 30 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? h बाई ए सी, है ना, h बाई ए सी, ठीक है. तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? h बाई tan 30, h बाई tan ऑफ 30, ठीक है. क्लियर है? h बाई tan ऑफ 30. ओके. इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी. तो यहाँ पे आपका tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? तो h बाई tan 30 मतलब हो जाएगा आपका h बाई 1/√3. तो ये हो गया √3h. ए सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब? √3h. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके. अभी इन इन ट्राइंगल बीसीडी tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? h बाई बीसी, है ना. तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3h बाई बीसी. तो ये बीसी की वैल्यू कितनी हो गई? h बाई √3, ठीक है. और ए सी माइनस बी सी, ये वाला भाई साहब आपका कितना? क्या डायग्राम बन गया भाई साहब? उधर शुरू कर दें. ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे बी, फिर आपका बी सी हो गया h बाई 3 ना. तो आपका ए बी कितना हो जाएगा? बोलो ना, बोलो बच्चा. अच्छा जी, ऐसे माइनस बी सी. तो ए सी माइनस बी सी मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका? √3h माइनस h बाई √3. तो यहाँ पे h हो गया, ये हो गया √3 माइनस 1 बाई √3, दैट्स 3 माइनस 1 बाई √3h. तो दैट इज 2h बाई √3, है ना. ये वाला डिस्टेंस जो हो गया आपका वो कितना हो गया? 2h बाई √3. तो आपका स्पीड कितना दिया हुआ है यहाँ पे? टी नहीं, आपका 10 मिनट्स लगा ना. तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका? 2h बाई √3 अपॉन टाइम. टाइम कितना है भाई साहब आपका? 10 मिनट. ठीक है, तो ये हो गया आपका h बाई 5√3 लिख सकते हैं भाई साहब. h बाई 5√3 हो गया आपका स्पीड. ठीक है, ओके. नाउ यहाँ पे आपको भाई साहब bc की वैल्यू कितनी है? h बाई √3. और आपका स्पीड तो सेम ही है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस मतलब हो गया आपका bc अपॉन स्पीड आपका दिया हुआ है ये v. ठीक है, तो डिस्टेंस आपका bc का वैल्यू कितना है आपका? देखो h बाई √3. और यहाँ पे v की वैल्यू आपने क्या निकाली है? h बाई 5√3. h और h कैंसिल, √3 कैंसिल, ये हो गया भाई साहब आपका 5. तो टाइम टेकन इज भाई साहब कितना? 5. ठीक है, 5 मिनट्स. द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ द पिलर फ्रॉम बी विल बी 5 मिनट्स. कायदे से देखो तो ये आपका 10th का लेवल का सवाल है. ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आपने किया था, उसी पे बेस्ड ये सवाल है. ठीक है, ना भाई साहब 5 ना. चलिए इसको करना है भाई साहब. 5 tan स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x. तो भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 5 tan स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9. तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x. cos 2x की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस 9. ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी प्रजाति का है, बाकी सब सेम प्रजाति के हैं. तो इसको अगर हमको करना है तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 5 sec स्क्वायर x माइनस 1, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर x. अभी सब सेम प्रजाति के हो गए, क्योंकि sec स्क्वायर x अल्टीमेटली cos स्क्वायर x. तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 9. इसको अपन लिख सकते हैं क्या? 5, ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2. इसको सॉल्व भी कर डालते हैं ना भाई साहब, इतनी बार लिखे जा रहे हैं एक ही चीज. तो आपका भाई साहब ये कितना हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर x माइनस
2 प्लस 9 है ना. सो दिस विल बी हाउ मच 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 सॉरी आपका प्लस 7 है ना, प्लस 7 और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 5 cos स्क्वायर x माइनस 5 और ये माइनस 5 cos स्क्वायर x. ठीक है, तो इधर भाई साहब ये 5 को ढकेल दो, ये हो गया 7 माइनस 5 2, इधर हो गया आपका 5 बाई cos स्क्वायर x और यहाँ पे माइनस 5 cos स्क्वायर x और ये हो गया आपका माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 9 cos स्क्वायर x. ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई साहब 9 cos स्क्वायर x इधर आया 9 cos स्क्वायर x माइनस 5 बाई cos स्क्वायर x, ये 9 और ये 5 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर cos रेज टू 4x माइनस 5, हम इसको भाई साहब मल्टीप्लाई करते हैं किससे cos स्क्वायर x से, माइनस 5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं. तो ये हो गया आपका 9 cos रेज टू 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, फैक्टर बन रहा है क्या 9 5 45, 3 15 5 9 इसी में नहीं बन रहा है यार ये तो. अरे हाँ यहाँ पे भाई साहब कहा दिखे नहीं रहा है तुम लोग को, ये प्लस जाएगा उधर तो 12 होगा ना भाई, देखो 12, तो भाई साहब 9 इसको इधर लिया तो माइनस 12 cos स्क्वायर x है ना, और माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 9 5 45, अभी होगा क्या 15 और 3 में हो जाएगा, 15 3 45 होता है, तो 9 cos रेज टू 4x माइनस 3 3 नहीं प्लस होगा यहाँ पे है ना क्योंकि माइनस में, तो प्लस 3 cos स्क्वायर x माइनस 15 cos स्क्वायर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 cos स्क्वायर x, ये हो गया 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 5 इंटू 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 cos स्क्वायर x माइनस 5 इंटू 3 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x माइनस 5 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका 3 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 5, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 5 बाई 3, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस 1, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 1 बाई 3. ठीक है, अभी क्या ये पॉसिबल है, कोई स्क्वायर वैल्यू आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब cos x कितना होगा फिर माइनस अंडर 1/3, तो ये पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, ये पॉसिबल है भाई साहब, ये पॉसिबल है, तो आपका देखो cos 4x की वैल्यू क्या होगी, cos 4x विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 है ना, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा भाई साहब 2 अभी cos 2x की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, cos 2x की वैल्यू होगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x मतलब हो गया आपका 2 इंटू 25/9 है ना, 25/9 माइनस 1. क्या बोल रहे हो, हाँ ऑलरेडी स्क्वायर में है, सॉरी 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 सॉरी, तो ये हो गया 2 5/3, तो ये हो गया 2 इंटू 5/3 माइनस 1, तो 10/3 माइनस 1, तो 10 माइनस 3 दैट इज 7/3 हो गया ये. ठीक है, ये हो गया आपका cos 2x. ठीक है, तो cos स्क्वायर 2x कितना, cos 2x की वैल्यू इतनी हो गई कितनी 7/3, तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/9, तो ये हो गया आपका 14/9 माइनस 1. हाँ अच्छा यार 49/9 49/9 49/9 माइनस 1, ये हो गया आपका cos 4x. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना 98/9 माइनस 1, यहाँ तो कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है भाई साहब, बहुत बहुत लफड़ा है.
क्या कर डाले हैं भाई साहब अपन। कितना आया भाई साहब इनका, -1/3 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3 आया ना। अपना कितना आया भाई साहब, कॉस स्क्वायर एक्स 5/3 कहाँ से आ गया, -1/3। क्या हो रहा है भाई साहब ये, 9t² प्लस 12t-5। अपना क्या था, 9t² प्लस 12t प्लस आया यहाँ पे। प्लस कैसे आया है भाई साहब, 7। प्लस ही होगा ना भाई साहब, क्योंकि देखो ये माइनस था, इसको हमने इधर लिया, तो ये -12 होगा ना। तो ये आपका -9 -12 +5 होगा, तो 9 + 12 -5 होगा। ट्र 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 ट्र, सब गुड़ गोबर का डाला रे, सब गुड़ गोबर का डाला। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब 5 tan² मतलब 5 tan²। चलिए 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 भाई साहब, इसको करते हैं अपन 5। ये हो गया tan² मतलब sec² x -1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1 + 9। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर एक्स -2 + 9। इधर हो गया आपका भाई साहब 5 sec² x -5 -5 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया 5/cos स्क्वायर एक्स -5, और ये हो गया भाई साहब आपका कितना, -5 -5 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 -2 + 9 -2 हो गया आपका भाई साहब 7। ये +7 हुआ है ना। इसको अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +12। तो अगर हमने भाई साहब इसको उधर एक्सपोर्ट कर दिया तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 12। 4 cos स्क्वायर एक्स, 9 - 2 7, 7 + 5 12, तो ये हो गया आपका 12। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 - 5 cos रेज टू 4x। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका भाई साहब, अच्छा इसको इधर एक्सपोर्ट कर सकते हैं भाई साहब। ओहो, चलिए 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 भाई साहब, ये हो गया आपका कितना, 5/cos स्क्वायर एक्स -5 -4, तो ये हो गया -9 cos स्क्वायर एक्स, और इसको इधर करोगे तो -12, ये होगा भाई साहब इज इक्वल टू 0। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, cos स्क्वायर एक्स के साथ। तो 5 - 9 cos रेज टू 4x -12 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो विच कैन बी इजिली, इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 cos रेज टू 4x माइनस नहीं प्लस 12 cos स्क्वायर एक्स -5 इज इक्वल टू 0। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे 9 5 45, तो 9 cos रेज टू 4x। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे 12 है ना, तो 12 मतलब आपका -3 प्लस 15, -3 + 15 से होगा कि नहीं, नहीं नहीं होगा, -3 + 15। हाँ, चलिए तो ये हो गया आपका भाई साहब -3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 15 cos स्क्वायर एक्स -5। आई होप दिस इज क्लियर। ये भाई साहब स्प्लिटिंग द मिड टर्म का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 cos स्क्वायर एक्स 3 - 1, आपका 3 cos स्क्वायर एक्स -1, अरे यार। ठीक है, 3 आपका हो गया cos स्क्वायर एक्स, 3 cos स्क्वायर एक्स -1 प्लस 3 सॉरी 5 5 इंटू 3 cos स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 और 3 cos स्क्वायर एक्स, 3 cos स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो आपका एक आंसर हो गया क्या, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -5/3 और cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ -5/3 विच इज एन इमेजिनरी नंबर, नॉट पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो आपका देखो भाई साहब यहाँ पे cos किसकी वैल्यू निकालनी है, 4x की। ठीक है, cos 4x कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x -1 है ना। cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो आप भाई साहब cos 2x की वैल्यू निकाल लो। cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर x -1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर x मतलब 1/3 -1, दैट इज 2/3 -1। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, -1/3। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, cos 2x का वैल्यू। तो अभी करेंगे 2 cos स्क्वायर 2x,
-1/3 का स्क्वायर -1, सो दैट विल बी 2 into 1/9 -1, तो ये हो गया आपका 2/9 -1, तो ये हो गया आपका भाई साहब -7/9, ठीक है। तो cos 4x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, -7/9, दिस वुड बी द आंसर। हम थ्योरम पीपलम, ठीक है। ओके ओके ओके, -7/9। चलिए भाई साहब, लेट a vertical tower AB have its end on level ground. Let C be the midpoint of AB and P be a point on the ground such that AP is equal to 2AB. If angle BPC is equal to beta, then tan beta. चलिए भाई साहब फटाफट से करना है। तराजू पे बैठे हो कभी? हाँ, 200 ग्राम वेट है क्या? स्ट्रेचिंग तुम्हारी भाई साहब 5 किलो की है। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। Let a vertical tower AB have its end A on the level ground. तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका वर्टिकल टावर ए बी। लेट अ वर्टिकल टावर ए बी, ये आपका वर्टिकल टावर है, हैव इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड, लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मिड पॉइंट सी। चलिए भाई साहब, सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हाँ जी, अच्छा, पी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट मैंने क्यों लिया है ऐसे? चलिए, पी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट ए पी इज इक्वल टू, ये जो ए पी है भाई साहब, ये ए पी ट्वाइस ऑफ ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ए पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। ओके, इफ एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी, तो एंगल बी पी सी की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी है? एंगल बी पी सी की वैल्यू है भाई साहब कितनी? बीटा। एंगल बी पी सी की वैल्यू हो गई भाई साहब बीटा, ठीक है। देन tan बीटा इज इक्वल टू एंगल बी पी सी, tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? इसको बीटा दिया हुआ है ना, तो लेट से अपन इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। ये भाई साहब आपने मान लिया अल्फा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, ये इसका मिड पॉइंट है भाई साहब, देखो ये मिड पॉइंट है, ध्यान देना, ठीक है। ओके, ए बी का मिड पॉइंट। ओके, सो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए पी बी आप क्या बोल सकते हैं? tan अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये वाला एंगल देखो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी ए बी बाई ए पी, है कि नहीं? ए पी, तो दैट विल बी ए बी बाई कितना बोलो? 2ab, 2ab, तो ये 1/2 हो गया भाई साहब, 1/2। अभी tan a प्लस बी कितना होता है? tan अल्फा घट, तो tan अल्फा tan बीटा, है ना, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अभी तुमको यहाँ पे tan बीटा को निकालना है। tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो अगर हम इस वाले ट्राइंगल पे आते हैं, कौन से ट्राइंगल पे? इन ट्राइंगल एपीसी, इन ट्राइंगल एपीसी tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बॉडी? दिस विल बी ए सी बाई ए पी। अभी ए सी क्या है? इसका हाफ है, किसका हाफ है भाई साहब? ए बी का, क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ ऑफ ए बी एंड व्हाट इज ए पी बच्चा बॉडी? 2ab, है ना। तो ये ए बी और ए बी, तो ये हो गया आपका कितना? 1/4। मेकिंग सेंस बच्चा बॉडी? तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 प्लस tan बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? नहीं मालूम, तो ये हो गया tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 और tan बीटा की वैल्यू नहीं मालूम, ये हो गया tan बीटा, दैट इज इक्वल टू 1/2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो गया 1/4
प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan बीटा बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1/4 प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस tan बीटा बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया कितना भाई साहब, 2/4 मतलब 1/2 माइनस 2 tan बीटा, 1/2 माइनस 2 tan बीटा, है ना। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan बीटा बाई 4। ठीक है, ओके, चलिए करते हैं भाई साहब अभी इसमें कौन सा, हाँ ये वाला ना। ठीक है, ये वाला प्लस होगा भाई साहब, तो ये हो गया आपका 2 tan बीटा प्लस tan बीटा बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ की वैल्यू हो गई हाफ। यहाँ पे tan बीटा को अगर अपन कॉमन निकालते हैं तो ये हो गया 2 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो 9/4 tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो tan बीटा की बच्चा पार्टी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ये इंटू 9 और ये इंटू 4, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 2/9, 2/9, 2/9। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। If the sum of all the solutions of the equation in 0 to pi is k pi, then k is equal to, चलो वैसे अभी इक्वेशन है, cos pi by 6 plus x to cos pi by 6 minus x minus half 8 cos x। पाई बाई 6 मतलब कितना हो गया, 30 ना, की वैल्यू कितनी हो गई है, रूट 3/2। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी कितना होता है, बट तू सुनता ही नहीं है, क्या पूछ रहा हूं बस फटाक से बोल, इंटू इंटू, हाँ क्या, हाँ नहीं, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, वहां पे देखो दिख रहा है ना, cos पाई बाई 6 प्लस एक्स है इंटू cos पाई बाई 6 माइनस एक्स है। पता नहीं क्या बोले जा रहा है तू, नहीं ऐसा ही कुछ तो है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तू हर समय फोन पे क्यों लगा हुआ है, तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी कितना है, मैं फॉर्मूला भूल गया था, यहाँ पे देखो cos, अगर आप भूल भी जाते हैं cos a प्लस बी, क्योंकि वहां पे दिख रहा है ना देखो, इंटू है cos a माइनस बी, cos a प्लस बी कितना होता है, अरे कर लो ना यार, cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, है कि नहीं? ठीक है, और कॉस ए माइनस बी कितना है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा बोलो? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्या ये समझ में आ रहा है? कॉस स्क्वायर ए के जगह पे कॉस स्क्वायर ए ही लिखा, इस कॉस स्क्वायर बी को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो कि नहीं? कॉस स्क्वायर बी को, ठीक है, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, इसको अगर हमने लिखा भाई साहब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और अगर इसको साइन स्क्वायर बी लेने दिया, साइन स्क्वायर बी ना, इसको अगर साइन स्क्वायर बी ही रहने दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए भाई साहब, दीज टू गेट कैंसिल। माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है क्या, और साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, क्या हुआ? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो इसका मतलब कॉस ए, इसका मतलब आपका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस सॉरी साइन स्क्वायर ऑफ बी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पे भाई साहब इस फॉर्मूले को लगाइए, कितना आ रहा है देखो, ओके, तो आपका यहां पे हो जाएगा बच्चा पार्टी कितना? 8 cos ऑफ x, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? cos स्क्वायर a, दैट इज cos स्क्वायर ऑफ पाई बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, साइन स्क्वायर ऑफ x, और क्या है भाई साहब यहाँ पे? माइनस हाफ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका 8 cos x, cos स्क्वायर ऑफ पाई बाई 6 कितना हो जाएगा बोलो? पाई बाई 6 हो गया, मतलब आपका 30, cos स्क्वायर cos 30 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया भाई साहब कितना? 8 cos x। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 3/4, 3/4 माइनस 3/4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा भाई साहब? माइनस 1/2, और इधर कितना हो गया? -1 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? 3/4 माइनस 1/2, ये -1 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो दिस विल बी 8 cos x। ठीक है, ये 3/4 4, इसको पूरा ही कर लेते हैं भाई साहब 4, तो ये हो गया भाई साहब आपका 3 माइनस 2 माइनस 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 8 cos x, और इधर हो गया आपका कितना? 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये हो गया -3/4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? 8 cos x, इसको अगर अपन करते हैं 4, ठीक है, और इधर भाई साहब कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो गया आपका -3 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, है ना? अरे भाई साहब ये 1 को लिखना भूल जाए, 1, ये भाई साहब आपके 1 के बराबर। इस cos x को अंदर लो, कहाँ अंदर लो बताओ? यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। याद करो cos 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है भाई साहब, cos 3 थीटा कितना होता है? cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बट साइन कहां से होगा? अरे यार, cos 3 थीटा मतलब कितना होगा? cos 2 थीटा प्लस थीटा, है ना? तो ये हो जाएगा कितना? cos 2 थीटा cos थीटा
माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा है ना, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका ये आया भाई साहब, इसका कितना आ जाएगा बोलो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका कितना 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका दिस विल बी 2 cos क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस टू और ये प्लस 2 cos, अरे सॉरी ये cos थीटा भी है ना, तो 2 माइनस 2 यूजर वाला cos थीटा नहीं मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका माइनस 2 cos थीटा, तो ये हो गया आपका माइनस 2 cos थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये हो जाएगा प्लस प्लस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा, ये 2 cos क्यूब थीटा और 2 cos क्यूब थीटा कितना हो गया भाई साहब आपका 4 cos क्यूब थीटा, और ये हो गया माइनस 3 cos थीटा। कहां से यहाँ पे तुम साइन थीटा घुसेड़ रहे थे भाई साहब, ठीक है। ये हो गया cos 3 थीटा, cos 3 थीटा की वैल्यू होती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। कहां से आ रहा है साइन थीटा तुम्हारा, तो ये आपका देखो उसी फॉर्मेट में है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा बॉडी, दिस इज ये 4 ये 2 हो गया, तो ये 2 हो गया 2 इंटू आप लिख सकते हैं उसको cos 3x, दिस इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर cos 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 1/2, ठीक है। अभी ये 1/2 आपको कितने वैल्यूज के लिए मिलेगा, ध्यान से देखो सवाल को समझना है ठीक से, कितने वैल्यूज के लिए 1/2 आएगा बोलो 1/2 आपका 60 के लिए आएगा, दैट इज π/3 है ना, तो 3x की वैल्यू हो गई π/3, और बोलो और आपका भाई साहब सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आर बिटवीन 0 एंड पाई, मतलब 0 से लेकर पाई तक में सारे हैं, और कोई वैल्यू आएगी 2π/3 2π देखो cos आपको यहाँ पे क्या चाहिए पाई दिस इज बेसिकली 1/2 चाहिए ना, तो cos एक हो गया 60 और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो cos π/2 अगर मैं करूं 90 माइनस कौन सा थीटा भाई साहब आपका यहाँ पे साइन कितना आना चाहिए साइन 30 का वैल्यू है ना वो, तो cos 90 माइनस 30 अगर मैं करूं cos 90 माइनस 30, तो ये कितना होगा साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो मतलब cos यहाँ पे लिख सकते हैं अपन π/2 माइनस कितना बोलो ये हो गया आपका π/3 है ना, cos π/2 माइनस π/3, ये भी होगा भाई साहब आपका, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे हो गया 6 3 माइनस 2 दैट इज π/6, तो ये वाला भी होगा भाई साहब cos π/6 की वैल्यू भी कितनी होगी, ठीक है 1/2 होगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका π/6। क्या ये समझ में आ रहा है, और कोई वैल्यू है देखो जिसमें 1/2 मिल जाए आपको, साइन 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आपका cos 3x है, ठीक है। हाँ हाँ मतलब हाँ नहीं यहाँ पे 1/2 कौन से cos के वैल्यू के लिए आएगी, 5/6 नहीं होगा, cos 90 माइनस थीटा दूसरा क्या वैल्यू होगा, दो वैल्यूज तो होनी चाहिए ना भाई साहब, cos 90 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा, हाँ आएगा क्यों नहीं आएगा, साइन 30 आएगी ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 चाहिए अपने को, तो आपका π/2 माइनस π/3, हाँ हाँ π/2 माइनस π/6 होगा, करेक्ट π/6 होगा 30 है ना, π/2 माइनस π/6, तो 6 पाई
3 पाई माइनस पाई, तो 4 पाई बाई 6 हो जाएगा। पाई बाई 2, अरे बाबा रे बाबा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, ये हो गया 6, 3 पाई माइनस पाई, सो दैट विल बी 2 पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 आ जाएगा। ओके, और क्या वैल्यू हो सकती है भाई साहब यहाँ पे, 0 से लेकर 180 तक? हाँ, कैसे? और कौन सी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब यहाँ पे? कॉस की हाफ की वैल्यू, cos 3x is equal to 1 by 2, to the sum of all equations k into pi, k is equal to, cos is equal to, का वैल्यू तो कंफ्यूजिंग हो रहा है भाई साहब। cos 3x is equal to 1 by 2, तो 3x is equal to pi by 3, 7 pi by 3 कैसे आया भाई साहब? pi by 3 तो एक वैल्यू बनती है cos 3x और 60 cos, तो आगे भी जा सकते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पे अगर 3x की वैल्यू पाई बाई 3 आई, तो आपका और किसके लिए आपको 1 बाई 2 मिल जाएगा एक चक्कर में, एक चक्कर में आपका भाई साहब cos 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 1 बाई 2, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं cos 270 माइनस cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, है ना? तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 टी टू द 6, तो ये हो गया आपका 5 पाई बाई 3, है ना? cos 5 पाई बाई 3 होगा, तो यहाँ पे आपका 5 पाई बाई 3, और cos 360 प्लस थीटा भी आपका क्या होता है, cos थीटा होगा। तो अगर आपका यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई बाई 3 करोगे, तो ये भी आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 3, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 7 पाई बाई 3। अभी आपकी x की वैल्यू जो है, ठीक है, वो पाई से लेस होनी चाहिए। आप बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे तो आपने पाई से ज्यादा वैल्यू ले लिया है, अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका 3x का वैल्यू ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, पाई बाई 9, विच इज बिटवीन 0 एंड पाई। देखो, ठीक है, यहाँ पे पाई पाई बाई 9, ये भी बिटवीन 0 एंड पाई है, देखो पाई से लेस है ये। समझ में आ रहा है? ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे तुम बोलोगे यार ये तो आप पाई क्रॉस कर रहे हो, लेकिन तुम अगर इस 3 को इधर डालोगे तो ये बिटवीन 0 एंड पाई आ रहा है, और यहाँ पे यही बोला है, इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 7 पाई बाई 9, दिस इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड पाई। ये भाई साहब पाई से लेस वैल्यू है। जब तक आपका भाई साहब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, उसकी वैल्यू 1 से लेस होगी, मतलब ये सारे वैल्यूज आपके पाई से लेस है, ठीक है। तो अभी अभी सवाल को समझो, ये आपका x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी आपको क्या पूछा यहाँ पे, इफ द सम ऑफ ऑल द सोल्यूशन, तो सम ऑफ ऑल द सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 1 13, 13 पाई बाई 9, दिस इज इक्वल टू k पाई। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 बाई 9, सो दिस विल बी 13 बाई 9। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूबल एंड प्रेशियस